कभी कभी क्या होता है ना, रोटी सब्जी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। मन करता है कोई ऐसा चटपटा नाश्ता मिल जाए जो झटपट से बने और एकदम ही क्रिस्पी करारा और चटपटा बन करके तैयार हो। तो यह रेसिपी आपके लिए है। अगर आप भी इसी तरह के क्रिस्पी करारे और चटपटे नाश्ते के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा में टमाटर डालकर आज हम बनाएंगे एकदम यूनिक नए तरह के नाश्ते की रेसिपी। इस तरह से नाश्ता आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। पोहा और टमाटर दोनों ही एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता है। और जो टमाटर है यह तो और हर सीज़न में आजकल मिलने लगता है। ना तो इसके लिए ठंडी की ज़रूरत होती है, ना ही गर्मी की और ना ही बरसात। हमेशा ही जो टमाटर है वो मिलने लगता है। तो कभी भी आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। एकदम ही यूनिक नए तरह के नाश्ते की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे पोहा और टमाटर से। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल है। और पोहे की जो क्वांटिटी है ना, उसे भी आप अपने अनुसार रख सकते हैं जितना आपको बनाना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोहा में बहुत सारा इम्प्योरिटी डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे हम पहले छान लेते हैं। अगर आप बढ़िया क्वालिटी का पोहा लेते हैं तो बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहता है, देख ही सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा लो क्वालिटी का लेते हैं तो बहुत सारा उसमें डस्ट वगैरह रहता है, तो इसलिए हमें इसको बहुत ही बढ़िया से पहले छान लेना है। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देते हैं एक ग्राइंडर में और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो पोहा को ग्राइंड करने के बाद भी ये बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा नहीं बनता है। सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है, एकदम दानेदार सा तैयार होता है, देखिए इस तरह से। तो चाहे तो इस रेसिपी को आप सूजी से भी बना सकते हैं या आप इसे पोहे से भी बना सकते हैं। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है पानी। तो पानी कितना लेना है, पानी हम उतना लेंगे जितना हम पोहा ले रहे हैं। मतलब 1 कटोरी अगर हमने पोहा लिया है तो 1 कटोरी हम यहाँ पर पानी लेंगे। मेजरमेंट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, चाहे आप ग्लास ले लें या आप कटोरी वगैरह का इस्तेमाल कर लें या आप कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हमने पोहा लिया है उतना हम पानी लेंगे और इसमें हम डाल देंगे पोहे को जिसे हमने पीस करके रखा था। और जैसे ही हम पोहे को डालेंगे ना, पोहा तुरंत ही सारा पानी ऑब्जर्व करने लग जाता है और एकदम से ये गाढ़ा होने लग जाता है। पोहा वैसे तो अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, पर हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी और इसको इस तरह से बढ़िया से मिक्स करके इसे हम ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि जो पोहा है ना और भी बढ़िया से फूल सके। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है टमाटर। तो इस तरह से मैंने मीडियम साइज़ के 3 पके हुए रेड टमाटर लिए हैं। हमें इस तरह के पके हुए लाल लाल टमाटर का ही यूज़ करना है, इससे बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। मतलब जो देसी टमाटर होते हैं ना, जिसमें हल्का सा खट्टापन रहता है, उस तरह के टमाटर का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे। तो क्या करना है, अच्छे से मैंने पहले ही टमाटर को धो करके साफ़ कर लिया था। अब हम टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इनके जो ऊपर वाले पार्ट हैं उनको हम इस तरह से कट करके हटा देते हैं और इनको इस तरह से बारीक बारीक सा हमें कट कर लेना है। तो वैसे आप इसको छोटे बड़े अपने अनुसार कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसको सिर्फ बहुत ही इस तरह से छोटा छोटा कट करना है। आप इसे छोटे बड़े जैसे भी चाहें कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे अगर हम इसको पीसेस में कट करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से पक जाते हैं और कम टाइम लगता है। तो देखिए, इस तरह से सभी को ही हम कट करके तैयार कर लेंगे। और लीजिए, सभी टमाटर को इसी तरह से मैंने स्लाइस में कट कर लिए हैं, देखिए इस तरह से पतला पतला सा। अब हम लेंगे एक पैन कढ़ाई कुछ भी आप ले सकते हैं और इसमें हम 1 बड़े चम्मच डाल देते हैं ऑयल। और इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और साथ में डाल देंगे 1 से 2 हरी मिर्च। इस तरह से बारीक कट करके हम डाल देंगे और दोनों को हम बढ़िया से भून लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो डालेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जितना शिमला मिर्च लिया है, इस तरह से बारीक कट करके। यहाँ आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। सब्जियाँ डालने से क्या होता है ना, जो नाश्ता है बहुत ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होता है और साथ ही टेस्टी तो होता ही है। तो सब्जियों का यूज़ आप ज़रूर से करिएगा। तो देखिए, शिमला मिर्च को हम हल्का सा पहले भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पत्ता गोभी। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पत्ता गोभी लिया है, इस तरह से
मोटा मोटा कट करके, बहुत ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मोटा मोटा भी कट करेंगे ना तो ये जल्दी से पक करके तैयार हो जाएंगे। और देखिए इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी हम बढ़िया से भून लेंगे। तो चलिए फ्लेवर के लिए डालते हैं कुछ और भी चीज़ें जिससे ये फ्लेवरफुल बन करके तैयार हो। तो डालेंगे 8 से 10 करी लिप्स, एकदम बारीक बारीक कट करके डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज को इस तरह से लंबाई में कट करके डालना है, एकदम पतला पतला हमें इसको लंबाई में लच्छेदार कट करना है। इससे क्या होगा, नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होता है और उसका जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है इस तरह से अगर आप कट करके लेंगे तो। और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का बस इसमें गोल्डन कलर आ जाए उतना हम इसको पका लेंगे, हल्का सा बस सॉफ्ट कर लेना है। तो लीजिए सब्जियों को मैंने बढ़िया से पका करके तैयार कर लिया है। और देख ही सकते हैं जो सब्जियां हैं पकने के बाद क्वांटिटी में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इतना ही हमें इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हम गोल्डन कलर आने तक नहीं पकाएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम डाल देंगे नमक और इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। तो जो हमने पीसेस में कट करके रखा था टमाटर, उन सभी टमाटर को इसमें डाल देंगे और टमाटर को इन सब्जियों के साथ में बढ़िया से कुक करेंगे। तो टमाटर को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है। इस तरह से टमाटर डाल करके अगर आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो बहुत ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार होता है। एक बार अगर आपने इस तरह से बना लिया ना तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखना। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इसी के साथ ही में डालेंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और इसी के साथ ही में डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, इससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे आप ज़रूर से ऐड करिएगा। और चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे। चाट मसाला अगर नहीं है तो यहाँ पर आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो नाश्ता हमारा टमाटर से बन रहा है तो वैसे भी ये बहुत ही चटपटा बनने वाला है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला या अमचूर का पाउडर ऐड करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी चटपटा बन करके तैयार होगा। तो ज़रूर से ऐड करिएगा चाट मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सभी मसालों को 1 मिनट इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि जो मसालों का कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। अब हम इसको ढक करके पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए 2 से 3 मिनट में बहुत ही बढ़िया से सभी चीज़ें पक गई हैं और जो टमाटर है वह भी सॉफ्ट हो गया है। तो बहुत ज़्यादा हम एकदम ही इसको नहीं पकाएंगे, मतलब ये हल्का सा ड्राई भी हो जाए और जो टमाटर है वो इस तरह से खड़ा खड़ा सा रहे, इस तरह से हमें इसको कुक करना है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से चम्मच को दबाते हुए हमें इसको मैसी सा नहीं करना है, इसी तरह से हम इसको तैयार करेंगे। तो लीजिए टमाटर भी बढ़िया से पक चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन। तो बहुत ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पर हम बेसन ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, जो टमाटर में मॉइस्चर है ना उसको जो बेसन है वो ऑब्जर्व कर लेगा और जो हमारा मसाला बनेगा वो हल्का सा ड्राई बनेगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम बेसन को इस तरह से भूनते जाएंगे जिससे जो बेसन का कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। और इस तरह से अगर आप फिलिंग बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा बन करके तैयार होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बेसन को 1 से 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया है और देख ही सकते हैं जो टमाटर है यह भी अच्छे से भून चुका है और बेसन भी बढ़िया से भून गया है, बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है। तो अभी हम इसी तरह से इसको साइड में रख देते हैं। और इधर देखिए ये जो पोहा है यह भी अच्छे से भीग चुका है और देख ही सकते हैं सारा पानी इसने ऑब्जर्व कर लिया है और एकदम ये गाढ़ा सा बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से पोहा को हमें तैयार करना है। तो इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी रेसिपी है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक डालेंगे और यहाँ पर डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच जीरा और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर अपने मनपसंद और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम मसालों का यूज़ किया है
इससे बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है, क्योंकि जो हमने फिलिंग बना करके तैयार किया है ना, उसी से ही इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं आटा। तो जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, गेहूं का आटा, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही हम यहाँ पर आटा ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो लगभग यहाँ मैंने आधा कटोरी आटा लिया है और इसको हम इस तरह से मसलते हुए डो की तरह तैयार करेंगे। तो पानी वगैरह अब हमें नहीं डालना है। जो हमने पोहा को भिगा करके रखा था ना, उसी से ही हम इसको इस तरह से डो की तरह तैयार करेंगे और इस तरह से मसल मसल कर अच्छे से हमें इसको चिकना कर लेना है। इस तरह से अगर आप पोहा के साथ में बनाएंगे कोई भी रेसिपी ना, तो सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, क्योंकि पोहा होता है फ्लैटन राइस। अगर आप किसी भी चीज़ को राइस के साथ में बनाते हैं तो क्रिस्पी तो बनता ही है। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कर देखना। और इस तरह से अच्छे से मसल मसल कर देखिए, इस तरह से मैंने इसको डो की तरह बना करके तैयार कर लिया है। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्का सा हम इसको सॉफ्ट रखेंगे, जिससे नाश्ता बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। क्योंकि ये पोहा है, तो अगर हमने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड लगा दिया तो ये किनारे से फटेंगे। और इसकी हम इस तरह से 2 लोई बना करके तैयार करेंगे। तो इसकी हमें 2 बड़ी सी लोइयाँ बनाना है। देखिए इस तरह से आप चाहें तो लोइयों की जो साइज़ है उसे भी अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लोइयाँ बना करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लोई लेकर के थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसको हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल करके तैयार कर लिया है। इसका जो साइज़ है इसे हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। जिस तरह से हम रोटी के लिए तैयार करते हैं ना, उसी तरह से हम इसको तैयार करेंगे, लेकिन इसका जो थिकनेस है उसको हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको पिज्ज़ा कटर से 2 भाग में कट कर लेंगे। और अब हम नाश्ते को चटपटा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर डालेंगे शेज़वान सॉस। इससे बहुत ही चटपटा टेस्टी बन करके तैयार होता है। इसकी जगह पे आप चाहें तो टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही साइड में हमें इसको लगाना है, सभी साइड में इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बना करके तैयार किया था ना टमाटर का, तो उसे लेंगे और 1 से 2 चम्मच जितना हम डालेंगे। वैसे आप फिलिंग की जो क्वांटिटी है, जो फिलिंग है, उसको आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मतलब जितना आप इसमें फिलिंग डालेंगे ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का टेस्ट आएगा। तो लगभग मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऐड किए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसको हम तिकोने शेप में तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं और इनके किनारों पर पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। किनारों पर ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका जो डो है थोड़ा सा सॉफ्ट लगा करके तैयार किया है। तो ये बहुत ही आसानी से इसी तरह से बन करके तैयार हो जाएंगे। किनारों से भी बहुत ही बढ़िया से ये चिपक जाते हैं। तो अच्छे से हमें इसको इस तरह से सील कर लेना है, जिससे ये बिल्कुल भी ना फटें। और लीजिए मैंने एक पीस इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। बिल्कुल समोसे जैसा ये बन करके तैयार होता है। देखने में बिल्कुल ही भी ये समोसा जैसा ही नज़र आता है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े का बन करके तैयार होता है। एक बार आप अगर इसको ट्राई करेंगे ना, तो डेफिनेटली यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसी तरह से सभी नाश्ते को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने 4 पीस इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को फ्राई करने के लिए किसी भी तरह की हमें स्लरी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसे इसी तरह से भी फ्राई करेंगे ना, तो ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, क्योंकि हमने इसको पोहे के साथ बना करके तैयार किया है। तो क्या करेंगे, इस तरह से एक एक पीस हम डाल देंगे। तो 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म करने रख दिया था और इसको हम मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम इसको मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो पहले हम 2 मिनट एक साइड से पकने देंगे, उसके बाद इसको हम इसका साइड को चेंज कर देंगे। और देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा इसका लुक आता है, बहुत ही प्यारा इसमें कलर भी आता है और ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। लीजिए सभी को ही मैंने इस तरह से पलट लिया है और इसको हम पलट करके नीचे से भी पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसी तरह से अलट पलट कर
3 से 4 मिनट तक हमें इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और जब ये बढ़िया से पक जाएँ तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, टेस्टी क्रिस्पी करारा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। देख ही सकते हैं ना, इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से चिमटे से हम एक एक करके सभी नाश्ते को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यह एक इनोवेटिव रेसिपी है जो मैंने पोहा से बना करके तैयार किया है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। कहते हैं मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। मेरी मेहनत का जो फल है वो आपके हाथ में है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। तो ज़रूर से आप मेरी मेहनत को सफल करिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। लीजिए, नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। मैं इसे आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया रहता है, एकदम ही चटपटा ये बन करके तैयार होता है क्योंकि हमने इसको टमाटर से तैयार किया है। वैसे आप इस रेसिपी को गेहूँ के आटे और सूजी से भी बना करके तैयार कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से पोहे के साथ भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।